महाभारत का युद्ध केवल कुरुक्षेत्र की मिट्टी पर लड़े गए तीरों और गदाओं का संघर्ष नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म का अंतिम निर्णायक संग्राम था। इस युद्ध में पांडवों की विजय और कौरवों की पराजय ने भारत के भविष्य की दिशा तय की। लेकिन यदि इतिहास की धारा बदल जाती और पांडव इस महायुद्ध में हार जाते तो क्या होता? क्या भारत की आत्मा बदल जाती? और इस प्रश्न के साथ एक और भी रहस्य जुड़ा है। जैसे पांडवों के लिए श्री कृष्ण सारथी बने, वैसे कौरवों के लिए आखिर कौन था उनका कृष्ण? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एफपी प्लेनेट पर। सबसे पहले कल्पना कीजिए कि यदि पांडव हार जाते तो हस्तिनापुर का सिंहासन स्थायी रूप से दुर्योधन और उनके वंशजों के हाथ में चला जाता। धर्मराज युधिष्ठिर का न्यायप्रिय शासन केवल एक स्वप्न बनकर रह जाता और समाज अन्याय तथा अत्याचार के अंधकार में डूब जाता। दुर्योधन के साथ उसकी पूरी परिषद शकुनी, कर्ण और अश्वत्थामा नीति और शक्ति के केंद्र में रहते। शकुनी के छल, कर्ण की वीरता और अश्वत्थामा की कठोरता से संचालित राज्य निश्चित ही कठोर और निर्दयी होता। अगर पांडव हार जाते तो धर्म का पतन भी अवश्य भावी था। जहां युधिष्ठिर सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहते, वहीं दुर्योधन का शासन अधर्म पर आधारित होता। स्त्रियों का सम्मान, वचन की मर्यादा और न्याय की परंपरा खोखली बन जाती। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे गुरुओं की व्यवस्था का परिणाम यह होता कि धर्म की रक्षा करने वाली आत्माएं मौन और बेबस रह जाती। ऐसे शासन में धर्म केवल एक शब्द होता, उसका आचरण नहीं। भारत का भविष्य भी बदल जाता। हस्तिनापुर की अधर्म प्रधान नीतियां आर्यावर्त के अन्य राज्यों में फैलती और छोटे छोटे राज्य दुर्योधन की कठपुतली बन जाते। बल और छल राजनीति के साधन बनते और समाज में अन्याय सर्वोच्च शक्ति माना जाता। इस स्थिति में संभव था कि देवता स्वयं हस्तक्षेप करते और नया संग्राम छिड़ते, क्योंकि धर्म की स्थापना बिना किसी दिव्य अवतार के अधूरी रहती। अब प्रश्न उठता है कि पांडवों के पास तो कृष्ण थे, लेकिन कौरवों के लिए आखिर कौन था उनका कृष्ण? यदि गहराई से देखा जाए तो कौरवों का कृष्ण दो रूपों में प्रकट होता है। पहला है शकुनी। जिस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म का मार्ग दिखाया, उसी प्रकार शकुनी ने दुर्योधन को अधर्म की राह पर चलाया। शकुनी की चतुराई, पासों का खेल और चालाक नीतियां कौरवों की सबसे बड़ी ताकत थी। परंतु फर्क यह था कि कृष्ण का मार्ग धर्म से जुड़ा था और शकुनी का मार्ग श्री कृष्ण नहीं बन पाए। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कौरवों के कृष्ण थे शकुनी की बुद्धि और कर्ण की शक्ति, परंतु अधर्म के लिए खड़ा कोई भी कृष्ण अंततः विफल होना ही तय था। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि यदि पांडव हार जाते तो यह केवल एक परिवार की हार नहीं होती, बल्कि संपूर्ण धर्म का पतन होता। महाभारत का संदेश यही है कि असत्य चाहे कितना भी बलवान क्यों न हो, सत्य और धर्म अंततः विजय प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण का गीता संदेश आज भी हमें यही सिखाता है, धर्म की रक्षा करना ही जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है। यही कारण है कि आज हम दुर्योधन, शकुनी और कर्ण को नहीं, बल्कि पांडवों और श्री कृष्ण को स्मरण करते हैं, क्योंकि विजेता वही है जो सत्य के साथ खड़ा हो।